हाय एवरीवन। तो यार आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन सेलिंग में बेसिकली हेजिंग क्या होती है। हेजिंग एक टर्म यूज़ करते हैं लोग कि हेज बाय कर लो तो उससे मार्जिन कम हो जाएगा, या बेसिकली क्या बेनिफिट है ऑप्शन सेलिंग में हेज करने की। तो आपको सेलिंग अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो बेसिकली उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है। मतलब निफ्टी वगैरह के एक लॉट आप सेल करोगे, एक लॉट सेल करने में आपको तकरीबन 50,000 रुपये लगते हैं। मतलब लॉट साइज़ अब तो कम हो गया, अब तो शायद थोड़ा कम हो गया हो, बट 50,000 से 1,00,000 रुपये लगते हैं। 50,000 भी मतलब नहीं लगते हैं, उससे ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा लगते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, देखो बाइंग में क्या होता है, बाइंग तो आपको 10-20 हज़ार से 30 हज़ार से स्टार्ट हो जाती है। तो छोटे ट्रेडर्स होते हैं बाइंग ही करते हैं, तो उन्हें लगता है बाइंग में फ़ायदा क्योंकि कम मार्जिन से यूज़ हो जाता है। बट बाइंग में एक प्रॉब्लम होती है, थीटा डीके लगता है, तो बाइंग में थोड़ा रिस्क आ जाता है थीटा डीके की वजह से। थीटा डीके बेसिकली क्या होता है, टाइम के साथ प्रीमियम की वैल्यू डीके होती रहती है। अगर आपकी मार्केट साइडवेज भी है, जैसे अभी ये निफ्टी मिड कैप का चार्ट खुला हुआ है, देखो मार्केट पूरी तरह से साइडवेज है, एक रेंज में है, तो इसके जो प्रीमियम के प्राइस है वो नीचे जा रहे होंगे टाइम के साथ जितनी एक्सपायरी पास आएगी। तो इसलिए बट ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो जो नीचे गिर रहा है, आपको नीचे गिरने का जो प्रीमियम का प्राइस नीचे गिर रहा है तो उसका फ़ायदा होगा। मतलब प्रीमियम जब भी नीचे जाएगा तो ऑप्शन सेलिंग में तो वही आपका प्रॉफिट है बेसिकली। ठीक है, तो उसमें आपको ऑप्शन सेलिंग कैसे करनी है, बेसिकली छोटे ट्रेडर्स को जो सीधा बाइंग से स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हेजिंग एक कॉन्सेप्ट होता है। हेज करके आप ऑप्शन सेलिंग कम मार्जिन में कर सकते हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो अभी ये सेंसिबल एक ऐप है, सेंसिबल में आप बेसिकली अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो इसमें इसके थ्रू मैं हेल्प करूँगा। तो यहाँ पर आइए, आप स्ट्रेटजी बिल्डर पे आइए। तो लेट्स से मैं मान लीजिए आपका बुलिश व्यू है। ठीक है, मैं यहाँ पे बुलिश रेडीमेड स्ट्रेटजीज पे जाऊँगा, बुलिश व्यू है, तो एक मैं बुल पुट स्प्रेड बनाऊँगा। तो बेसिकली स्प्रेड बनाना होता है, 2 लेग का स्प्रेड बनाना होता है। आपको एक ऑप्शन सेल करना होता है तो दूसरा बाई करना होता है, वो जो होता है बाइंग होता है। ठीक है, मतलब वो हेज होता है। पहले मैं आपको एक ऑप्शन सेल करके दिखाता हूँ निफ्टी का। सेल करूँगा नहीं, बेसिकली उसकी कैलकुलेशन दिखाऊँगा। देखो निफ्टी का अगर आप एक ऑप्शन सेल करते हो 23,550 का, जिसका प्रीमियम प्राइस है 111 रुपये, मतलब 111 रुपये आप सेल करोगे। और आप जब वो थीटा डीके या मार्केट आपके फेयर में जाएगी, जब वो नीचे जाएगा 111 से, जितना भी नीचे जाएगा 50 पे आ सकता है, 10 पे आ सकता है, 0 पे आ सकता है, उसका फ़ायदा होगा। ठीक है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, अगर आप नेकेड सेलिंग करते हो, नेकेड मतलब सिर्फ आप एक लॉट सेल कर देते हो, देखो उसमें 2 प्रॉब्लम है। एक तो आपका फंड नीडेड, देखो 66,000 रुपये लग रहे हैं, मतलब आप के ऑप्शन सेल करने के लिए, एक लॉट सेल करने के लिए 66,000। मतलब मान लिया किसी छोटे ट्रेडर पे नहीं है जिसके पास 20-30 हज़ार रुपये हैं, या मतलब 40,000 में ट्रेड करना चाहता है, 60,000 भी है, 70,000 भी, बट वो सेल करना चाहता है कम मार्जिन से, और ये उसकी एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे देखो क्या आती है, मैक्स लॉस। देखो मैक्स लॉस यहाँ पे अनडिफाइंड है, मतलब अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब क्या हुआ, देखो 111 रुपये का जो ऑप्शन प्रीमियम है वो जो ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर जाने में तो लॉस होगा क्योंकि आपने सेलिंग की हुई है पहले, मतलब शॉर्ट सेल कर रहे हो यहाँ पे। सेलिंग में क्या, अब 111 से ये 150 भी जा सकता है, 120 भी जा सकता है, 200 भी जा सकता है, 500 भी या 1000 भी, मतलब ऊपर की तो कोई लिमिट नहीं है ना। ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, 1000 तो नहीं जाएगा, बट मैथमेटिकली देखा जाए तो कोई लिमिट नहीं है। मतलब मैथमेटिकली कुछ ऐसे लॉस डिफाइंड नहीं है, मतलब उस केस में तो इसलिए मैक्स लॉस अनडिफाइंड हो गया, मतलब अनलिमिटेड हो गया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मार्केट में कोई ऐसा इवेंट आता है, बड़ा मूव आ जाता है, या जो जिसे ब्लैक स्वान इवेंट्स वगैरह बोलते हैं, मतलब एक बड़ा मूव आ गया और ये 111 का प्रीमियम 200, 300, 500 पे चला गया, तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप एक दूर का OTM बाय कर लोगे, OTM प्रीमियम। उसके लिए देखो मैं बताता हूँ, निफ्टी की जैसे ऑप्शन चेन पर मैं गया, ठीक है, तो ये अभी मार्केट देखो क्लोज हो गई है, तो क्विक बास्केट, हाँ ठीक है, मार्केट क्लोज हो गई है वैसे तो, ठीक है। तो ये देखो जो अभी जहाँ पे मार्केट चल रहा होता है वहाँ पे ये देखो ब्लैक लाइन जो आ रही है, ये ATM प्राइस होंगे 23,500, 23,500, ये 23,550, ये ATM हो गया, मतलब मार्केट के जितने पास। तो मान लिया मैं पुट ऑप्शन सेल कर रहा हूँ, तो राइट साइड में पुट होते हैं, तो पुट में आप OTM सेल करोगे, ठीक है, आउट ऑफ द मनी। तो लेट्स सी ये 60 रुपीज़ वाला 59.35 का मैं सेल करता हूँ। अब सिर्फ सेलिंग करूँगा तो देखो अप्रोक्स रिक्वायर्ड जो मार्जिन है वो 61,000 है, मतलब वही जहाँ पे ये दिख रहा था, यहाँ पे कितना 66 दिख रहा था। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब जो 59 का मैं सेल कर रहा हूँ उसके साथ मैं क्या करूँगा, एक दूर का OTM जो सस्ता सा होगा, और दूर चला जाऊँगा, और दूर OTM में आपको जितना दूर हो सके आप चले जाइए, 3 रुपये के आगे 2 रुपये के, 2 रुपये का कोई मैं बाय भी कर लूँगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखो ये वाला बाय कर लेता हूँ, आप मार्जिन देखना, अभी देखो 61,000 है। ठीक है, अभी इसको मैं बाय करता हूँ, बास्केट नोड, ओके। देखो अभी कैलकुलेशन यहाँ पे गलत आ रही है क्योंकि अभी देखो मार्केट क्लोज भी हो गई है, तो कैलकुलेशन यहाँ पे सही नहीं आएगी, बट मैं आपको सेंसिबल में दिखाता हूँ। अगर देखो मार्केट ओपन होती मैं आपको लाइव प्राइसेस दिखा देता, बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन आती।
यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो यहाँ पर देखो फंड नीडेड है 66,000 का। अगर आप दूर का कोई OTM बाय कर ले तो ये सस्ता सा देखो 47 रुपये का, 111 के कंपैरिजन में 47 तो सस्ता ही है। इसको अगर आप बाय करते हो देखो फंड नीडेड देखो 17,900 पे आ गया, राइट। पहले कितना था देखो, इसको हटाता हूँ तो आपको पहले एक लॉट सेल करने के 66,000 रुपये लग रहे हैं, बट आप सेल के साथ एक दूर का OTM सस्ता सा बाय भी कर लेते हो तो उसमें आपको देखो 17,000 रुपये का 17,000 रुपये का मार्जिन लग रहा है। पॉइंट नंबर 1, ये तो आपका पहला बेनिफिट हो गया, ठीक है। दूसरा बेनिफिट क्या है, देखो मैक्स लॉस पहले अगर आप नेकेड सेलिंग कर रहे हो तो उस केस में अनलिमिटेड था, बट आप अगर 8 दूर का OTM बाय कर रहे हो तो देखो मैक्स लॉस भी डिफाइंड हो गया आपका 3400 रुपये का। क्यों? क्योंकि देखो जब अगर आपके मार्केट आपके अगेंस्ट में जाएगी, मतलब ये 11 रुपये का 111 रुपये का प्रीमियम वो बढ़ेगा, मतलब सेलिंग के केस में बढ़ेगा तो आपको लॉस होगा, बट बाइंग के केस में अगर ये 47 वाला भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रीमियम तो एक ही साइड जाएंगे ना, ठीक है। तो 47 वाला जब बढ़ेगा तब आपको प्रॉफिट होगा। अगर एक साइड से आपका लॉस हो रहा है तो दूसरी साइड से आपको प्रॉफिट होगा, तो ये बेसिकली बचाएगा आपकी इन्वेस्टमेंट को, आपके ट्रेड को। तो इसीलिए इसको हेज बोलते हैं। ये हेज बाय कर रहे हो। हेज का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन जैसे इंश्योरेंस होता है, आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, किसी इमरजेंसी में आपको अगर कोई एक्सीडेंट या चोट वगैरह लगती है तो उस केस में आपका जो है इंश्योरेंस काम आता है। इसी तरह से अगर आपकी मार्केट अगर आपके फेवर में नहीं जाती है, आपके अगेंस्ट में चली जाती है और आपको बड़ा लॉस होने के चांस होते हैं, तो आपका जो हेज होता है, जो बेसिकली आप बाय कर रहे हो सस्ता वाला OTM, वो भी एकदम से बढ़ेगा, ठीक है। तो वो आपको बचाएगा। इसलिए मैक्स लॉस देखो डिफाइंड हो गया। ये एक लॉट से है। मैं अगर लॉट साइज बढ़ाता हूँ, अगर मैं लॉट साइज़ को 34 मतलब लॉट साइज़ को 10 कर लेता हूँ, देखो मैक्स लॉस भी 34,000 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से देखो फंड रिक्वायर्ड भी अब काफ़ी लिमिटेड है, मतलब जहाँ पर आप एक लॉट सेल करने का आपको 66,000 रुपये लग रहे थे, आप यहाँ पर आप 10 लॉट सेल कर पा रहे हो हेज के साथ बेसिकली, तो आपको 1.8 मतलब 1,80,000 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये दो फायदे हैं मेन, जो सबसे बड़े फायदे। इसी तरह से मैं भी इस हेजिंग ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करता हूँ। आज का मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ, ये ऊपर के ट्रेड को मैं नीचे सेलिंग का सिर्फ मैं ट्रेड दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैंने देखो आज एक ट्रेड लिया था, बेसिकली सेम चीज़ मैंने पुट ऑप्शन सेल किए थे। देखो ये वाला ऑप्शन जो मैंने सेल किया था, सेल ऑर्डर जो था मेरा 13.6 रुपीज़ का एक मैंने पुट ऑप्शन को सेल किया था, जिसकी 7 क्वांटिटी थी और 7 लॉट थे, 525 क्वांटिटी थी। ऐसे ही मैंने उसके साथ एक सस्ता वाला जो है हेज को बाय कर लिया था 4.65 रुपीज़ का, ठीक है। सेम उसके लॉट साइज़ और क्वांटिटी भी इक्वल होंगे। तो जब मैंने एग्जिट किया तो जो 13.6 वाला है वो है 1.6 पे जाके एग्जिट हुआ, क्योंकि मार्केट बंद होने वाली थी, और मतलब बंद तो नहीं होने वाली थी, बेसिकली एक्सपायरी नज़दीक थी, और जितनी एक्सपायरी पास होती है तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली गामा मूव आता है, मतलब अगर आपके अगेंस्ट मूव आता है तो ये ऑप्शन के प्राइस एकदम से बढ़ जाते हैं, फिर आपका बड़ा लॉस हो सकता है। तो मैंने थोड़ा पहले ही सेल कर दिया था, इसलिए ज़ीरो होने से पहले। तो 13.6 का जब 1.6 पे आया, और बाइंग वाला जो हेज वाला मेरा प्रीमियम था 4.65 से मैंने 0.65 पे मैंने उसको एग्जिट किया। तो दोनों का डिफरेंस ये आया, मतलब सेल और एग्जिट का। इसी तरह से जो पॉइंट्स कैप्चर्ड जो मेरे हुए उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो फाइनल प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। तो देखो जब भी आप ऑप्शन सेलिंग में हेज के साथ सेल करोगे तो आपको जो सेल वाला प्रीमियम है उसमें आपको, अगर आपके फेवर में मार्केट जाती है, आपके फेवर में मूव आता है, तो सेलिंग वाले में आपको प्रॉफिट होगा, बाइंग वाले में आपको थोड़ा लॉस होगा, वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, क्योंकि आपके दो फायदे हो रहे हैं। एक तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वो प्रोटेक्ट हो रही है, बेसिकली अनलिमिटेड लॉस जो है वो लिमिटेड हो जा रहा है, डिफाइंड हो जा रहा है, ठीक है। और दूसरा फायदा आपका मार्जिन बहुत कम लग रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे आपका सेल वाले ट्रेड में प्रॉफिट होगा तो बाइंग वाले में थोड़ा लॉस होगा। ये इसके साथ आपको जो एडिशन करोगे, मतलब जो नेट आएगा वो प्रॉफिट बन गया है। तो मेरे को 4200 रुपये का इसमें प्रॉफिट हुआ, और जो मार्जिन मेरा लगा था, क्योंकि मैं 7 लॉट मैंने बाई किए थे, तो वो मार्जिन भी बहुत ज़्यादा नहीं लगा था 60 लॉट के हिसाब से। मेरे को 1,92,000 मतलब लगभग 2 लाख रुपये के आसपास का मेरा मार्जिन लगा था। अगर मैं इसको नेकेड सेलिंग करता, नेकेड मतलब ये जो बाइंग वाला जो ये है जो इसको बाई नहीं करता, तो ये मेरा मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा लगता, मतलब इसका ये लग रहा था मेरा 6 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 लाख का मेरा मार्जिन लग रहा था। 6 लाख को मैंने कम करके 2 लाख पे ले आया था हेज के साथ, ठीक है। ये मेरी कैलकुलेशन थी बेसिकली आज की, और ये कुछ फ़ायदे थे, ये 2 बड़े फ़ायदे थे हेजिंग के। तो ये हेजिंग के एडवांटेजेस है। अगर आपको हेज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, या आपको ग्रो एप्लीकेशन में सेलिंग करनी है, या आपको बाइंग करनी है, कुछ भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट करना कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन सेलिंग में हेज बाई करने की ये 2 बड़े बेनिफिट थे, ठीक है। अगर आपको ग्रो एप्लीकेशन में ऑप्शन सेलिंग करनी है या हेज बाई करना है, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और ट्रेडिंग से रिलेटेड दूसरी वीडियोस भी मैं बनाऊंगा ग्रो एप्लीकेशन पर। अगर आपको कोई भी डाउट आता है ट्रेड करने में, ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करने में, या काइट एप्लीकेशन में ज़ीरोधा की, तो उससे रिलेटेड भी कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।